हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी रिसेंटली रिलीज़ की है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। अलग अलग यहाँ पे पोस्ट हैं, पोस्ट की क्वालिफिकेशन देखेंगे, उनकी डिटेल्स क्या क्या मांगी गई है इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे तो 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे कट ऑफ डेट 30 अगस्त 2021 बताई गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका इस डेट तक कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज देखें तो सहायक निबंधक सहकारिता एवं गन्ना चीनी विभाग में आपका जो पे मैट्रिक्स होने वाला है इसका 56,100 स्टार्टिंग सैलरी है और 1,77,500 आपका मैक्सिमम ग्रेड पे होगा। 7 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पे सहायक गन्ना आयुक्त, सेम पे मैट्रिक्स है इसमें। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज में यहाँ पे मैट्रिक्स सेम है और 3 वैकेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करें कृषि विभाग में यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में तो 3 वैकेंसीज हैं आपकी। सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, जिसे आप सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं। बाद आपका कृषि सांख्यिकी विभाग में सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स में इसकी आपकी 1 वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स आपका सेम है। अगली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर केमिस्ट्री में। यहाँ पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी आई है। 2 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। आगे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 वैकेंसीज, फिर आपका फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर में 3 वैकेंसीज, देन आपकी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर उद्यान विकास अधिकारी की 20 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। देन आपका प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसमें आपकी 3 वैकेंसीज हैं। फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में ही आपका मशरूम विकास अधिकारी, मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर 2 वैकेंसीज, सहायक निर्देशक रसायन, इसकी आपकी 1 वैकेंसी, सहायक निर्देशक इसकी 4 वैकेंसीज और सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें भी 1 वैकेंसी बताई गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनकी योग्यताएं क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा सहायक गन्ना आयुक्त, इसमें आपकी कृषि में स्नातक की उपाधि अनिवार्य है, मतलब BSc इन एग्रीकल्चर आपने कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई है। स्नातकोत्तर PG आपने किया है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। उसके अलावा प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक आपने सेवा करी है तो इसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। NCC का अगर आपने B प्रमाण पत्र लिया है तो इसमें भी आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की बात करें तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है जूलॉजी में विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ फिशरीज यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने BSc कर रखी है अपनी केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के साथ, और उसके साथ साथ ही आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज आपने अगर GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से फिशरीज की 4 वर्ष की डिग्री की है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। सहायक निदेशक सांख्यिकी में देखें तो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का एटलीस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास MSc होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में। आगे बात करें सहायक निदेशक रसायन में तो कम से कम यहाँ पे स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है, मतलब MSc आपकी एटलीस्ट एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में या सॉइल साइंस में या सॉइल कंजर्वेशन में आपने कर रखी है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में आपकी MSc इन एग्रीकल्चर मांगी गई है। फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर में ऐसे सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी MSc हॉर्टिकल्चर में करी हो लेकिन कोई ना कोई कोर्स उन्होंने फूड प्रोसेसिंग का पढ़ा हो, उसका एग्जामिनेशन दिया हो। इसके अलावा जितने भी फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो इसमें आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट और भोजन प्रबंध में अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। BSc AG का कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए 15 माह का स्नातकोत्तर डिप्लोमा PG डिप्लोमा अगर उन्होंने राजकीय फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ से किया है तो एलिजिबल है। इसके अलावा नॉर्मल BSc के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। उद्यान विकास अधिकारी, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने BSc हॉर्टिकल्चर कर रखी है, BSc एग्रीकल्चर कर रखी है या हॉर्टिकल्चर के समकक्ष कोई डिग्री कर रखी है जो इक्विवेलेंट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में MSc AG के सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक निदेशक रसायन और सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान, इन सभी के लिए आपका मास्टर्स इन एग्रीकल्चर मांगा गया है या फिर अगर आपने नॉर्मल MSc भी कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। आगे यहाँ पे शारीरिक मापदंड बताए गए हैं, जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए उनकी हाइट 167.7 होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बताई गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आपका जो चेस्ट का विड्थ है वो 78.8 होना चाहिए बिना फुलाए, फुलाने पे भी यहाँ पे बताया गया है।
महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम उनका शारीरिक वजन वेट एटलीस्ट 45 kg होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2021, इस दिन को आपकी एज अगर 21 वर्ष हो जाती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज 42 है, तो अगर आप 42 अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप किसी भी स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको 20 मिल जाते हैं, सभी उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो उत्तराखंड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न देखें तो आपकी जनरल स्टडीज़ प्री एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स 2 घंटे के लिए, और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहते हैं, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस तरह से 150 पूर्णांक आपका हो जाएगा और 2 घंटे आपको टाइम मिलता है। यहाँ पे कम से कम आपको जनरल एप्टीट्यूड में 33% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा और ये केवल क्वालिफाइंग। मेंस एग्जामिनेशन में आपके टोटल 7 एग्जामिनेशन देखें तो पहला आपका लैंग्वेज, दूसरा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटीज, कल्चर, देन आपका इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद आपकी जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। जितने भी पेपर हैं सभी यहाँ पे 200 मार्क्स के हैं, केवल आपकी भाषा को छोड़ के, लैंग्वेज को छोड़ के सभी के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन आपका 1500 मार्क्स का होगा, देन उसके साथ आपका इंटरव्यू के स्कोर को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। सिलेबस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से PDF और सिलेबस दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।